गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी का एमएससी थर्ड सेमेस्टर की इस पहली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग भी छुट्टियां मना करके वापस लौटे हैं और अपने साथ एकदम फ्रेश माइंड लेकर के क्लास में आए होंगे और खूब स्वस्थ होंगे और खूब सारी एनर्जी को साथ लेके आए होंगे। तो इसी के साथ हम ये अपनी पहली क्लास प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए आज हम केवल सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे सेमेस्टर की पिक्चर को समझेंगे। पूरे सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स हैं, कौन कौन से उसमें क्या क्या है। सामने आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है। ये आपके सिलेबस के बकेट बने हुए हैं। इनको हम धीरे धीरे समझेंगे कि किस बकेट में आपके लिए कौन सा सिलेबस है। तो आज हम सिर्फ सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि पूरे सेमेस्टर की एक पिक्चर, एक रूपरेखा बनाएंगे, स्टडी का एक पैटर्न तैयार करेंगे कि किस तरह से हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, कैसे समझेंगे और इस सिलेबस के आधार पर आपका जो भविष्य है, आप अपने भविष्य को कैसे आगे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि एमएससी का अर्थ केवल मास्टर ऑफ साइंस नहीं है। यहां एमएससी का अर्थ मास्टर ऑफ सेल्फ स्टडी भी है। मींस अब आप यूजी क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, पीजी और पीजी में भी थर्ड सेमेस्टर, यानी अब आप सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो गए हैं। तो यहाँ आप मास्टर ऑफ सेल्फ स्टडी भी की डिग्री भी लेने वाले हैं। साथ में ही यहाँ पर आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलना होता है। यहाँ आपको अब साइंटिफिक थिंकिंग अपने तैयार करनी होती है। साथ में ही जो स्किल है, स्किल को डेवलपमेंट भी करना होता है। तो अब आप स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट के प्रति एक साइंटिफिक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे, शोध पत्र क्या होते हैं, रिसर्च जर्नल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इस सेमेस्टर में हम जिन सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, जिनका अध्ययन करेंगे, वे जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न जूलॉजी है, उसके करीब रहेंगे, बहुत करीब के एरिया रहेगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक विषय को, हर पेपर को हम केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं कि बस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बस उन क्वेश्चंस को देख करके हम अपना सिलेबस तैयार करेंगे, क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम प्रत्येक विषय को उसके जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, उसे सिलेबस में क्यों लिया गया है, उनके कारणों का पता करेंगे और उस सिलेबस को वर्तमान में जो रिसर्च हो रही है उससे जोड़ करके हम देखेंगे और जोड़ते हुए स्टडी करेंगे। इससे हम अपने सिलेबस को अच्छे समझ पाएंगे, प्लस उसके इम्पोर्टेंस को भी समझ पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को रेगुलरली, नियमित रूप से देखते रहेंगे, आप स्टडी करते रहेंगे, तो न केवल आप अपने कॉलेज के एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बल्कि हो सकता है कि आप अपनी क्लास, अपने कॉलेज में भी टॉप आ जाएं। कॉलेज के अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप टॉप आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप CSIR नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ में ही सेट, गेट और PhD के लिए जो होने वाले एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन्हें भी आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, उन्हें आसानी से पार कर पाएंगे। तो जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ पर एक मजबूत आधार तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सिलेबस का पिटारा खोलते हैं। यहाँ पर आपको 6 फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन
की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये सिलेबस की बॉक्स सिलेबस वहाँ पर अपलोड किया गया है। उन्हीं में से जो हमारा 6 नंबर का फोल्डर है जो आप देख रहे होंगे, उस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिप्रेक्ष्य में सत्र 2025-26 से स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए जारी मॉडल। तो इस सिलेबस को हम ओपन करेंगे तो यहाँ खुल करके आया है हमारा विज्ञान संकाय का सिलेबस। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे 2 ईयर पीजी प्रोग्राम का सिलेबस आ गया है। तो 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर चुके हैं, आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को पास कर चुके हैं और आ गए हैं नए थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो हम यहाँ 2 ईयर वाले सेकंड ईयर का सिलेबस डाउनलोड करते हैं। कौन कौन से पेपर्स आपको इस बार पढ़ने हैं और उनकी स्टडी हम करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ ये है हमारे जियोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पर तो एमएससी थर्ड सेम में पहला पेपर का यहाँ कोड है, कोर्स कोड दिया है CC31 पेपर 1। कोर्स पेपर का नाम है बायोलॉजी ऑफ गैमीट्स एंड इट्स डेवलपमेंट। मीन्स इस पेपर में टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में हमें गैमीट्स यानी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जो कि स्पर्म और ओवम हैं उनकी स्टडी करनी है और उनके डेवलपमेंट को समझना है। इस पेपर में हमेशा की तरह जैसे 5 यूनिट हुआ करती थी, इसमें भी 5 यूनिट आपको दी हुई हैं, जिनमें पहली यूनिट का नाम है गैमीट बायोलॉजी। समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis और इससे रिलेटेड सिलेबस को पढ़ना है। इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट है फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स पहली यूनिट में हमें मेल और फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में हमें उन दोनों गैमेट्स के बीच होने वाले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज को इस यूनिट में हम समझेंगे। इसके बाद हम चलेंगे हमारी थर्ड यूनिट में, इसका नाम है लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स सबसे पहले गैमीट्स, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, देन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बनता जा रहा है, एम्ब्रियो बनता जा रहा है। अब एम्ब्रियो के कंप्लीट होने की स्टेज, लास्ट की जो स्टेजेस होती हैं उसको बोलते हैं हम लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद अगली यूनिट, फोर्थ यूनिट, जिसमें हमें पढ़ना होगा रीजेनरेशन। इसके बाद इनबॉर्न एरर्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसके बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो हमारा बन चुका है, लगभग बन चुका है। इसके बाद बर्थ या जन्म लेने से पहले की का डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोग्राम सेल डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से रिपीट करता हूं, प्रोग्राम सेल डेथ। इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे गर्भ संस्कारों को, यानी कि जब भ्रूण माता के शरीर में डेवलप हो रहा होता है तब कुछ संस्कार हम निभाते हैं, उन संस्कार को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर आती है हमारी यूनिट 5th, जो कि इस पेपर की लास्ट यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ टेक्निक्स, कुछ एथिकल से जुड़ी हुई, कुछ एथिकल टेक्निक्स, लीगल टेक्निक्स और कुछ सोशल इश्यूज जो कि डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम लगभग 7 पॉइंट्स पर काम करेंगे। इस तरह से पहला पेपर, इसका नाम है गैमीट्स एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको समझ पाएंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक।
अगले वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो इसी के साथ मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में और उसमें चर्चा करेंगे पेपर सेकंड के सिलेबस की। धन्यवाद।